उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग इबादत गाहों या शिफ्ट में नमाज अदा करें वरना हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सड़कों पर नमाज अदा करने के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि रियासत में अवामी सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि लोग अगर बातचीत और कानून से मान जाए तो बेहतर है, वरना हुकूमत सख्त तरीके अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। लखनऊ में एक प्रोग्राम के दौरान बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि रियासत में सड़कों पर नमाज कतई तौर पर नहीं होने दी जाती। उनका कहना था कि सड़कें आमदरफ्त के लिए होते हैं, इन्हें किसी भी सूरत में बंद या मुतासर नहीं होने दिया जा सकता। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि अगर किसी मुकाम पर नमाजियों की तादाद ज्यादा हो तो लोग शिफ्ट में नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत इबादत से नहीं रोक रही, लेकिन कानून और नज़्म ज़ब्त सबके लिए यकसां है। उनके मुताबिक हर शख्स को अपने मजहबी मुकाम पर मुनासिब जगह पर इबादत करनी चाहिए, ना कि अवामी सड़कों पर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुकूमत किसी भी सड़कों पर अफरा तफरी या रुकावट पैदा होने नहीं देगी। आम शहरी, मरीज, मुलाजमीन, मजदूर सड़कों से गुजरते हैं, इसलिए किसी को भी रास्ता रोकने का हक हासिल नहीं है। उन्होंने आबादी के मसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर लोगों के पास मुनासिब जगह नहीं है तो उन्हें इत्तेदाद को काबू में रखने के बारे में सोचना चाहिए। उनका कहना था कि निज़ाम के साथ चलने के लिए कवानीन और ज़वाबित पर अमल ज़रूरी है। ईद उल अज़हा से कबल योगी आदित्यनाथ का यह बयान खास अहमियत इख्तियार कर गया है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।